चलिए, हरिओम। बेडियंट कोचिंग आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपका ट्रांसलेशन की श्रृंखला फिर आगे बढ़ती है। आपको क्रमशः क्लास में इज एम आर, वाज वेयर, हैज हैव हैड, इसके बाद कुछ और ट्रांसलेशन के क्लासेस आपको दिए जा चुके हैं। ट्रांसलेशन की श्रृंखला में आपको टेंस परिचय बताया गया, लगभग 12 टेंस को पहचानने का तरीका कि कैसे हम पहचानेंगे, इसके विषय में आपको बताया गया और लोग लगभग पहचान बना भी लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि 12 टेंस सब लोग पहचान चुके हैं। अब 12 टेंस में आपको अनुवाद तो नहीं भी बताया गया, लेकिन एक सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हर प्रकार के वाक्य भी बताए गए। आज आपका क्लास चलेगा ट्रांसलेशन में इंपरेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेशन की श्रृंखला में इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव का अर्थ क्या होता है? संगम, इंपरेटिव का अर्थ क्या होता है? खड़ा हो। इंपरेटिव का अर्थ आज्ञा सूचक, आज्ञा देने के लिए, आज्ञा लेने के लिए। ये रिक्वेस्ट सूचक वाक्य जो हो, वहां पर जो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, बैठिए। अब आगे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में सबसे पहला काम, इसमें भी दो भाग होते हैं, सिंपल और नेगेटिव। इंपरेटिव भी दो प्रकार का होता है, सिंपल और नेगेटिव, साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य। ध्यान देंगे, पहला काम लिखिए, पहला नियम लिखिए पहले। इन इंग्लिश में और हिंदी में? देखिए, पहले हिंदी में लिख लीजिए। ऐसा सेंटेंस, उमंग लिखा, लिख लेती हो इमला, तुम भी जो बोल रहे हैं लिख लोगी हिंदी में? ऐसा सेंटेंस लिख लोगी? चलो ठीक। ऐसा सेंटेंस जिसमें आज्ञा लेने या देने, आज्ञा लेने या देने का भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 1 सेट लिख लीजिए सिंपल में। यानी इंपरेटिव इन सिंपल, इंपरेटिव इन सिंपल या इंपरेटिव विद सिंपल, जो भी कहिए। तो इंपरेटिव विद सिंपल में इसमें क्या होता है? सबसे पहले बच्चों मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब फर्स्ट, यानी वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही होता है। प्लस अगर कोई वाक्य आगे भाग है तो ईटीसी कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहले आपको देखा जाता है कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब उसी खोजिए, उसी को फर्स्ट लिख दीजिए, इसके बाद फिर आगे लिख दीजिए।
अभी आपको निगेटिव ऑप्शन बता जाएगा। जैसे रिक्वेस्ट सूचक अगर वाक्य है, याचना सूचक, तो वहां पर भाव के अनुसार प्लीज शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहले इसको देखिए। अब हिंदी वाक्य आपका है वर्ड फर्स्ट। अब ये कई लगे लिखते तो गड़बड़ा है ना। वर्ड फर्स्ट आप देखते, जैसे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तो सबसे पहला काम यह देखेंगे कि वर्ब क्या है, खोलना। हाँ, जैसे दरवाजा खोलना, तो खोलना का अंग्रेजी क्या होगा, ओपन। तो शुरू में बिल्कुल आराम से लिखिए ओपन, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। कुर्सी ले आओ, कुर्सी ले आओ। ले आना की अंग्रेजी सबसे पहला काम वही है, मीनिंग आप अपना जो है जितना डिक्शनरी बढ़ाएंगे, मीनिंग बढ़ाएंगे, उतना तेज आपका ट्रांसलेशन होगा। ले आना की अंग्रेजी राज क्या होता है, ब्रिंग। वेरी गुड, ब्रिंग, ब्रिंग शुरू में लिख दे। वाक्य प्रारंभ में पहले ब्रिंग लिखा, ब्रिंग द चेयर, ब्रिंग द चेयर। किताब खरीदो, जब किताब खरीदोगे तभी पढ़ाई होगी। ये किताब खरीदो, कॉपी खरीदो, पेन खरीदो, इसका ट्रांसलेशन आप लोग स्वयं कीजिए। बोलिए राज क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। हाँ, परचेज द बुक या बाई द बुक, बाई। बी यू वाई, बाय द बुक। कलम खरीदो, जो भी लिखो इस प्रकार से, यानी बाय द पेन, बाई ए पेन। हाँ, अपनी किताबें खरीद लो। और सब इसमें एक बात ये ध्यान देना है, सब्जेक्ट यू जो है छिपा रहता है। सब में क्या है, दरवाजा खोलो किसी से कहा जा रहा है ना, तो यू जो है हमेशा छिपा रहता है, भाव के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्य आप लोग भी इस प्रकार से बनाइए, खिड़की बंद करो, लिखो, कुछ लिखते रहो। 10-20 वाक्य कैसे अपने घर पर बनाओ कि एक गिलास पानी दो, हाँ, भोजन ले आओ, हाँ, मम्मी मुझे एक गिलास पानी दो। तो इस प्रकार से आप तमाम वाक्य जो है बनाएंगे, अब बना करके अपना जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो पहले चलो इसका ट्रांसलेशन करो, खिड़की बंद करो, शट द विंडो, खिड़की बंद करो, शट द विंडो। हाँ, अंदर आओ, कम इन, कम इन भैया। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मे आई कम इन, तो आप कहते हैं, इसलिए सीधे सीधे आप यस कह दीजिए तब भी हो गया अंदर आइए, और यह कह दीजिए तब भी अंदर आइए, यस कम इन तब भी अंदर आइए। तो कुछ शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना। तो कुछ घरेलू आप जो है, चूंकि घर
में रहते हैं परिवार में, तो कुछ न कुछ अपने वहां जो है इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस बनाकर आप अनुवाद कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं दीदी जल्दी रोटी बनाओ, हाँ जल्दी भोजन पकाओ। तो एक का अनुवाद हो जल्दी भोजन पकाओ। कुक द फूड सून, सुन सुन या डबल सुन मान जल्दी। लिख लाओ संगम काहे कौन सी जगह होता है, एक लिखा कर जहां दिक्कत हो। भोजन जल्दी पकाओ। भाई जब आप ट्रांसलेशन करते हैं पैराग्राफ हल करेंगे तो वहां इस प्रकार से तमाम वाक्य आएगा ना, मुझे भूख लगी है, हा? मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है, भोजन पकाओ, जल्दी करो, तमाम इस प्रकार से। कुक द फूड सून, सून, लेकिन सुन ज्यादा अच्छी। तो चलिए और भी वाक्य बनाइए। एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो, ये लिखो। मुझे एक गिलास पानी दो, मुझे एक गिलास पानी दो। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आप यहां पर अब भाव आएंगे तो रिक्वेस्ट सूचक, आप किसी से पानी मांगेंगे तो थोड़ा भाव आपका रिक्वेस्ट का होगा, ये नहीं मान लो ठीक है आपने छोटे पानी लाओ, तो अलग बात है। नहीं किसी से पानी मांगेगा जो भी चीज लोगे वहां भाव के अनुसार आप रिक्वेस्ट कर देंगे। यहाँ आप प्लीज भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। चाहे शुरू में प्लीज, वाक्य प्रारंभ में प्लीज लगा सकते हैं, वाक्य अंत में लगा सकते हैं। आलोक समझ में आ रहा है? और कोई वाक्य एक वाक्य आलोक बनाएंगे। वहां जाओ, लिखा लिखा, वहां जाओ, वहां जाओ, खड़े रहो। हाँ लिखा काम आके काम करो। हाँ गो देयर स्टैंड अप, गो देयर वहां जाओ और खड़े रहो। स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ। हाँ पनिशमेंट के लिए। हाँ गाय चराओ। ठीक है, इस प्रकार से अब आपको हम आगे नेगेटिव बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप 10, 20, 50 वाक्य बना करके आप अनुवाद कर सकते हैं। हाँ कुर्सी पर बैठ जाओ, सिट ऑन द स्टूल अगर कहेंगे, ऑन द जब चेयर कहेंगे तो वहां ऑन का प्रयोग नहीं होता, वहां इन का प्रयोग होता है। सिट इन द चेयर, क्योंकि चेयर में अगल बगल से सर बंधा रहता है ना, तो सामने खुला रहता है। और स्टूल के लिए करेंगे तो ऑन द चेयर, अभी वहां जब प्रीपोजिशन आपको बताया जाएगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस अगर है बच्चों, इसी का नेगेटिव, नेगेटिव के लिए यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। क्यों डू नॉट का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट यू होता है, अभी दिखा रहे हैं ना। जब इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो, लिखिए आगे 2 लाइन लिख लीजिए तो इसके बाद बताएं। जब इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो,
इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो, नेगेटिव नेगेटिव में हो, नेगेटिव में हो, तो उसमें वाक्य के प्रारंभ में, उसमें वाक्य के प्रारंभ में, तो उसमें वाक्य के प्रारंभ में वाक्य के प्रारंभ में डू नॉट, वाक्य के प्रारंभ में क्या करेंगे, डू नॉट आर अथवा डोंट, डोंट ना, डू नॉट अथवा डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है, तो चाहे डू नॉट लिखो फुल फॉर्म में, चाहे शॉर्ट फॉर्म में डोंट, डू नॉट और डू नॉट और डोंट, हाँ प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। आगे नोट लिखा थी, हाँ राज पूछते हैं कि डज नॉट का है प्रयोग, हाँ ये भी तो जरूरी है और सब पूछना चाहिए, क्योंकि क्योंकि राज पूछे हैं तो सब लोग जान लीजिए क्या कि डज नॉट का क्यों नहीं प्रयोग हो रहा है, क्यों डू नॉट का ही प्रयोग होता है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू, यू, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है, जो छिपा रहता है, जो छिपा रहता है, छिपा रहता मतलब जिसे लिखा नहीं जाता है, जो छिपा रहता है अर्थात जिसे लिखा नहीं जाता है, ठीक है, जिसे लिखा नहीं जाता है। आगे सेट लिखिए, अरे रुकिए अभी सेट नहीं, जिसे लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसलिए डज नॉट का प्रयोग न करके, डज नॉट का प्रयोग न करके, डज नॉट का प्रयोग न करके, डज नॉट का प्रयोग न करके डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, डू नॉट या डोंट का प्रयोग किया जाता है, डू नॉट या डोंट। सेट लिखिए, कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, डू नॉट और डोंट प्लस वही मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इट, लिख लिए सब लोग। अब इस पर उदाहरण, फूल मत तोड़ो,
फूल मत तोड़ो, संगम कहने में ऐसे हरकित है सबके। हाँ, फुलवा हर बात में हाथ तोड़ दे हाथवा गड़वा। फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, इसका ट्रांसलेशन कीजिए आप लोग। डो नॉट लिखिए चाहे डोंट लिखिए, डो नॉट और डोंट, जो भी सुविधा हो अपने हिसाब से लिखिए। डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर। मुझे गाली मत दो, मुझे गाली मत दो, पहले आपको गाली देना, ठीक है। ये अब आपका वर्ब हो गया, और मत जो है आपको निगेटिव में हो गया, तो सबसे पहले आप निगेटिव लिखेंगे डोंट। एब्यूज माने होते गाली देना, एब्यूज माने गाली देना। डोंट मी, आप कोई भी हो वाक्य बना सकते हैं, उसे गाली मत दो, अपने बड़ों को गाली मत दो, हाँ? अपने छोटे को गाली, मतलब किसी को गाली मत दो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमने कभी बताया था ना, किसी को गाली मत दो। अगर किसी को गाली दे रहे हो तो उसका 3 गुना गाली तो पार है, इसलिए कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक है। तो डू नॉट एवर में, वहां मत टहलो, और लिखो वहां मत टहलो, वहां मत टहलो, वहां मत टहलो। हाँ, डोंट या डू नॉट वॉक देयर, WALK, डू नॉट वॉक देयर, डू नॉट वॉक देयर। मम्मी मुझे रोटी मत दो, मम्मी मुझे रोटी मत दो, तब खा दे, चावल नहीं खा रही, खाली चावल खावा, नरम चावल ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, मम्मी लास्ट में लिखा जाएगा, लास्ट में कामा लगाकर मम्मी लिख देंगे, तब फुल स्टॉप कर देंगे। हाँ, डोंट गिव मी ब्रेड, चपाती, वैसे रोटी का अंग्रेजी तो चपाती ही होता है, जो भी लिखो। मम्मी, हाँ, CHAPATY हो ना, चपाती बहुवचन करो, चपाती IES जोड़ दे। एक रोटी 2 रोटी थोड़ा खाता है, पानी कहते हैं जब बीस्ट पूरी खा ले जाए थे, रोटी बहुत हो दट खावे। चलिए देखिए, कभी नहीं कि अंग्रेजी अलग होती है, जब जहां आपको मत शब्द मतलब लगा रहे, निगेटिव रहे, तो आप शुरू में वाक्य में डू नॉट लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप हजारों अनुवाद आप कर सकते हैं। गेंद मत फेंको, हाँ, जैसे खेल खेला था, गेंद मत फेंको, और सब जो है प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद आपका आज यहीं पर आपका क्लास बंद किया जाता है। आगे एक वाक्य और है जो रिक्वेस्ट सूचक भी होते हैं, कभी नहीं शब्द आता है तो कभी नहीं का अंग्रेजी नेवर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसका उदाहरण आपको कल दिया जाएगा। यही कक्षाएं आगे कल आपको दूसरे पार्ट में दिया जाएगा। आप जो है इसको देखिए
और कम से कम 10, 20, 50 वाक्य बना करके आप लोग ट्रांसलेशन कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद तब आपको फायदा मिलेगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।